नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल तकनीक की जो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति और फोकस लाने में मदद कर सकती है। और ये तकनीक सीधे मंत्र अभ्यास के हमारे प्राचीन ज्ञान से निकल कर आती है। अक्सर ऐसा होता है कि मन में लगातार एक शोर चलता रहता है, जिसकी वजह से ना तो हम किसी चीज पर ध्यान लगा पाते हैं और ना ही सुकून से बैठ पाते हैं। तो आइए आज इसी को मैनेज करने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट को समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इस पूरी प्रैक्टिस को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे ताकि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना आसान हो जाए। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। आखिर ये जप है क्या चीज? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो जप का मतलब है किसी मंत्र को बार बार दोहराना। ये हमारे मन के लिए एक तरह की कसरत है जो हमारी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करती है और मन को ठहराव देती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस अभ्यास को 3 लेवल्स पर किया जा सकता है। पहला वाचिक जप, जिसमें हम जोर से बोलते हैं। दूसरा उपांशु, जिसमें हम फुसफुसाते हैं। और तीसरा है मानसिक जप, जो मन ही मन होता है और इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। अब हम आगे कुछ नियमों की बात करेंगे, लेकिन घबराइए नहीं, ये नियम कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये तो बस एक तरह के सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे मन को स्थिर करने और अभ्यास को और असरदार बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो नियम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कामयाब अभ्यास के लिए माहौल कैसा होना चाहिए। वैसे तो सुबह सुबह का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वो है नियमितता, यानी हर दिन एक ही समय पर अभ्यास करना, चाहे कोई भी समय चुने। अब बात करते हैं जगह की। अभ्यास के लिए एक शांत, साफ सुथरी और फिक्स जगह होना बहुत फायदेमंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रोज एक ही जगह पर अभ्यास करते हैं तो वहां धीरे धीरे एक पॉजिटिव मेंटल एनर्जी का माहौल बन जाता है। जगह हो गई, समय हो गया, अब बारी आती है आसन की, यानी बैठने के तरीके की। सबसे जरूरी बात, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आप जमीन पर बैठें या कुर्सी पर फर्क नहीं पड़ता, बस कमर सीधी रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। तो बाहर की सारी तैयारी पूरी हो गई। अब चलिए अभ्यास की असली तकनीक, यानी मंत्र को दोहराने के तरीके को समझते हैं। ये नंबर आपने कई बार सुना होगा, 108। माला में भी 108 ही मन के होते हैं। पर क्यों? ये सिर्फ गिनती नहीं है। दरअसल ये संख्या अनुशासन और हमारे फोकस को और भी गहरा बनाने में मदद करती है। अब आती है स्पीड की बात। देखिए, मंत्र को न तो बहुत तेजी से बोलना है और न ही बहुत धीरे धीरे। एक मीडियम और स्थिर गति सबसे अच्छी होती है। इससे हमारा ध्यान भी बना रहता है और मंत्र का उच्चारण भी साफ होता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, अपने मंत्र को अपनी सांसों के साथ जोड़ना। जैसे सांस अंदर लेते हुए मन में कहें सो और सांस बाहर छोड़ते हुए कहें हम। ये सिंपल सी क्रिया मन को बहुत तेजी से शांत कर सकती है। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा है, और तब क्या करें जब मन साथ न दे? ऐसा तो होता ही है ना? तो चलिए अब कुछ आम मुश्किलों और उनके आसान से समाधानों पर नजर डालते हैं। देखिए, मन का भटकना, नींद आना या बोरियत होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है। यहाँ पॉइंट इनसे लड़ना नहीं है, बल्कि प्यार से, धीरे से एक छोटा सा सॉल्यूशन अपनाकर प्रैक्टिस को जारी रखना है। तो एक जरूरी बात, इस अभ्यास को एक काम या बोझ की तरह नहीं करना है। जल्दी से जल्दी रिजल्ट की उम्मीद, दूसरों से तुलना या जबरदस्ती करना, इन सब से बचना है। बस धैर्य, शांति और सरलता के साथ इसे करना है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस इसे याद रखना है, निरंतरता। बस यही चाबी है। रोज सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास भी हफ्ते में एक बार 1 घंटा करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। यकीन मानिए, रोज करना ही सबसे बड़ी बात है। और हाँ, ये भी याद रखें, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। मतलब कितनी देर बैठें ये उतना मैटर नहीं करता, जितना ये करता है कि उस दौरान फोकस कितना गहरा था। और एक मजेदार बात ये है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ एक जगह बैठकर करने वाली चीज नहीं है। इसे चलते फिरते, काम करते हुए कभी भी मनी मन दोहराया जा सकता है। इससे दिन भर एक जागरूकता बनी रहती है। तो इन सभी नियमों और तरीकों को समझने के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है
कि आखिर इस सिंपल सी दिखने वाली प्रैक्टिस का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, ये हमें कहाँ तक ले जा सकती है। और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। ये एक बहुत गहरी बात है कि अगर नियमित अभ्यास, धैर्य और एक शांत मन के साथ इसे किया जाए तो ये छोटा सा दिखने वाला टूल धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है।